दरोगा जी प्रणाम प्रणाम। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। और बता लौंडे, अब तो तेरी ऐश है। काय भैया तिवारी? अरे ऐश तो बहुत कर रहा है ये। अब इसको ये सलाह दीजिए कि शादी होने वाली है तो कुछ काम धंधा भी करे। अरे कमाऊंगा भैया, खूब कमाऊंगा। दरोगा जी, पता तिवारी भैया ने एक मुंह पे बहुत बड़ा एहसान करो है। अच्छा का? हाँ, इन्होंने अपना मकान जो है ना वो मुझे नाम कर दो। हैं? क्या बात कर रहे हो लौंडे? भैया तिवारी ने तो ये अपना मकान दान में दे दो। अब तू तो इन्हें बड़ो लीचड़ और कंजूस समझतो तू। अरे कछु दान वान में नहीं दिया है भाई, कुछ समय के लिए नाम किया, जब शादी ब्याह हो जाएगा तो वापस ले लेंगे। अरे यार तिवारी, तुमने कर दी वही चिरांदपनी की बातें। अरे ससुर जब लौंडा को मकान दान में दे रही थी तो पूरी तरीके से दान में दे देती। तुम्हारे पास कौन पैसा की कमी है ससुर? इनको दान में देते, तुम दूसरों ले लेते। ये अपनी वाहियात सलाह अपने पास ही रखिए दरोगा जी। और अगर इस लौंडे से इतना ही प्यार है तो अपना मकान काहे नहीं दे देते इसको? अरे यार तिवारी, तुम आदमियों के पजामा जब कारे कलूटे लौंडा को हम ब्याह करवा रहे हैं, जो छोटी बात है। तो ब्याह करा रहे हो तो लगे हाथ मकान भी दे दो। जरूर दे देते, इतना न सोचते ससुर। हमारे पास कौन सा तुम्हारी जैसो बैंकन में 6-7 करोड़ रुपये पड़ो है वो। इतनी न्योछावर खाते हैं, करोड़ों तो पड़े ही होंगे बैंक में। तुम तिवारी, हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम ज्यादा हमसे बदकुचल्ली ना करो, ठीक है? शुरुआत आप ही ने की थी दरोगा जी। आओ, हमने करी थी ससुर, गलती हो गई, कान पकड़ रहे खुश। हमें तुम्हारा कौन मुंह लगने ज्यादा, शादी ब्याह को मामलो है, हमें ज्यादा राय तो नहीं फैलाने। लेकिन भैया देखो, बिचौलिया होने के नाते हम इतना जरूर चाहते हैं कि जो ब्याह हो ना, शादी होए, बड़ी धूमधाम से होए ससुर, कोनो बात की कमी ना रह जाए। हाँ भैया, शादी तो मैं पूरा धूमधाम से करूंगा। हाँ। इतनी मुश्किल शादी जो है रही है। चल ठीक है, अब ये कागजात ले जा, लौंडिया के बाप को दिखा के वापस लेके आ। भैया चल चल, ठीक ठीक। विभू, कितना टाइम लगा रहे हो? प्लीज कॉफी लाओ ना। यार कॉफी बनाने में वक्त लगता है यार, तुम तो हथेली पे सरसों जमाने लगती हो यार। हेलो भाभी जी, हेलो। तिवारी जी आइए आइए। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। हेलो भाभी जी, हेलो हेलो। हेलो हेलो। हम तो कब से हिले हुए हैं, आप ही नहीं हिलती। अनीता जी, वो टीका को गए बहुत समय हो गया, आए काहे नहीं अभी तक? कहीं ऐसा तो नहीं किसी होटल में हनीमून मनाने बैठ गया हो पट्टा? तिवारी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सही कह रहे हैं तिवारी जी, बड़ा उतावला हो रहा था शादी के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि निकल ही लिया हो लेके। यही आ गया पट्टा। भाभी जी नमस्ते। भैया जी नमस्ते। नमस्ते। ठीक है, आ गए। जी भाभी जी। भैया भाभी, ये आप लोग मिठाई खाइए। भैया, मेरी शादी की जो तारीख है ना, वो तय आ गई है। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। अरे वाह, मतलब तू भी इंसानों की श्रेणी में आ गया बेटे है। हाँ, खुश रहो। अकाकरिच लहसुन टीका। भाभी जी, कंग्रेचुलेशंस। ऐसे ही पकड़े हैं। कांग्रेट्स टीके, कांग्रेट्स। थैंक यू भाभी जी। ये सब कुछ है ना आप चारों की वजह से भया है। भैया, आप कुछ हमको टिप दीजिए ना। बट देखो ऐसा है, ठीक है, यहाँ तक सवाल है टिप्स का, तो जब मेरी शादी होने वाली थी, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सारी टिप्स दी थी कि बीवी को ऐसे बस में कर लो, ऐसे बस में कर लो। एक बार मेरी शादी हो गई, मैं बेबस हो गया। I'm sorry. Very sorry. भैया, आप भी कुछ बता दो ना टिप्स। भाई देख, टिकट टिप टिप तो हम बाद में देते रहेंगे, लेकिन पहले एक बात कान खोल के सुन ले कि ये जो मकान हमने तेरे नाम पे किया है ना, शादी के बाद वापस हमारे नाम पर कर देना। कहीं मुकर मत जाना बेटे। Yes. कैसी बात कर रहे हो भैया? ये सब कुछ आपकी वजह से तो हो रहा है, और मैं आपको कैसे दगा कर सकता हूँ? मैं ना अपनी होने वाली बीवी की कसम खाकर कहता हूँ। अभी तो शादी भी ना ही हुआ और तुम कसम खाना शुरू कर दिए। अच्छा ये सब छोड़िए, चलिए अब टीके की शादी की तैयारी करें। हाँ ठीक है, चलो।
चलिए आइए आइए। अरे ठहरिए, अरे लेने तो दो भाई। क्यों बे टीके, ये इस वक्त क्यों आ रहे हैं? तेरी कोई बात हुई क्या उनसे जो अचानक उन्होंने आने का प्रोग्राम बना लिया? हाँ, जबकि कल ही तो शादी है। कहीं कुछ दहेज वेज की डिमांड तो नहीं करने वाले हैं वो लोग? क्या बात कर रहे हैं प्रभूति जी, लड़की वाले तो दहेज देते हैं, लेते नहीं हैं। अपने लौंडे की क्वालिटी देख के लगता है कि दहेज देना पड़ेगा। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? दहेज इज इलीगल, कोई लेन देन नहीं होगा यहाँ पर। और कोई लेन देन करेगा ना तो मैं उसको अंदर करा दूंगी। नहीं भाभी जी, मान लीजिए कि अगर उसने कोई दहेज की डिमांड रख दी तो क्या भैया, मेरे पास 1 लाख रुपए जमा है, मैं दे दूंगा। अबे 1 लाख रुपए में कद्दू दाने भी नहीं आते, और तेरे जैसे लौंडे को दामाद बनाने के लिए कम से कम 20 लाख रुपए लेंगे, वो भी रोकड़ा। भैया ऐसी अशुभ बातें मत करो आप। अडेंट भारी टीका, अटेंशन ना ही लो। भाभी जी, इट्स नॉट डेंट भारी, इट्स डोंट वरी। ऐसे ही पकड़े हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लगता है वो लोग आ गए। अरे सक्सेना जी को बुलाओ, वो तो अंदर तैयार हो रहे हैं। अरे सक्सेना जी जल्दी आइए, वो लोग आ रहे हैं। अब जा, खुद आगे, तेरे वाले आगे। आगे आगे आगे। जल्दी आइए। आइए आइए, बैठिए यहाँ पे। आइए यहाँ 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 बैठिए। ठीक कराना, देख लेंगे। इतना ज्यादा शर्माना मेरे संस्कारों के खिलाफ है। और ये घंटी ठीक करा लो बेटे। जी बाबूजी, आइए। चलो तुम भी आओ। समधी साहब आइए। कहाँ थे आप? कहाँ थे? बस आते रहा करिए, बाय बनाते रहा करिए। बैठिए आराम से। अंकल जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए। प्रणाम कर रहे हैं। अरे खुश रहिए बिटिया। वाह वाह वाह, क्या संस्कार हैं। ये आपके अचानक आने का कारण जान सकते हैं महाशय? क्या बताएं महोदय, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। क्यों समधी साहब, क्या प्रॉब्लम हो गई? जिस होटल में हम ठहरे थे ना, उस होटल में रेड पड़ गई है। लेकिन आप तो बड़े संस्कारी होटल में ठहरे थे, क्या नाम था उसका? हवन कुंड। जी बिल्कुल, होटल का नाम तो बड़ा ही संस्कारी है, लेकिन उस होटल में बड़े ही असंस्कारी कार्य हो रहे थे। नहीं समधी साहब बताइए, आप हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, बताइए। हम क्या कह रहे थे समधी साहब कि क्या हम अपनी बिटिया की शादी इसी घर से कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, ये आपका घर है, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और हमें भी तो बारात लेकर सामने से सिर्फ यहीं तो आना है। अरे जुग जुग जियो बिटिया। चल बिटिया। जी बस ठीक है। चलो बिटिया। आई लाइक इट। अभी कुछ आवाज आई थी यहाँ से। कुछ नहीं, वो जरा छींक आ गई थी। बड़ी संस्कारी छींक है, ऐसे ही छींकते रहिए।